समय मोदी जी प्रधानमंत्री क्या कहता, सबका साथ सबका विकास। राम मंदिर बनाना, मस्जिद भी बनाओ, गुरुद्वारा बनाओ, कृष्णों का घर बनाओ, सब बनाओ। पर एक समस्या, अरे भाई हमने किसी को भगवा कपड़ों में देख ले आप उसका विरोध करने लग जाते हैं। अरे भाई हम भगवे का नहीं विरोध करते, उसके अंदर जो राक्षस गिद्ध बैठा उसका विरोध करते हैं हम लोग। सरकार का विरोध करते, हम भगवे का विरोध नहीं करते, जो उसके अंदर छिपा हुआ राक्षस गिद्ध बैठा हम उसका विरोध करते हैं। आपका समर्थन कर रहे हैं। कौन समर्थन? नहीं 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 नहीं, ये लुच्चापन है इसका। दंगापति है, दंगापति कोई आचार्य भी नहीं है। क्या बात करते हैं, सारे आरएसएस के लोग हैं। मोदी को कौन चला रहा है? अरे ब्राह्मण हमारे भी दोस्त हैं, दोस्त हमारे भी अच्छे हैं, ऐसे नहीं है ये। सरकार का काम सरकार चलाना होता है, मंत्र बनाना नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सरकार लोगों को रोजगार देने के लिए सत्ता में आई है। मकसद क्या होता है? इन बाबा एक मिनट, इन बाबाओं का सीधा सीधा मकसद है कि जनता को लूटना, अपनी तिजोरी भरना और ऐश करना और वहाँ लुच्चापन करना मंदिरों में बैठ के, आश्रमों में बैठकर। कितने बाबे जेल में पड़े हैं, देखो कितने पंडित जेल में पड़े हैं, क्यों पड़े हुए? वे सारे ऐसे करते, आशीर्वाद देते। अरे तुम्हारे पास एक मिनट, अरे अगर तुम्हारे पास परमात्मा होता ना, परमात्मा होता तो आप मंदिर में नहीं बैठते, सीधे परमात्मा। योगी छोड़ कर मठ को कहाँ पहुँचा है, कहाँ पहुँचा है? विधानसभा कहाँ है? वहाँ मंदिर में कुछ नहीं रहा, जनता जागरूक हो गई है। तो आपके लोग तो फिर भी मंदिर जा रहे हैं। जाएंगे तो पिटाई आएंगे, पिटरे आ रहे हैं। और बाबा साहब ने क्या बोला था? अरे हम समझा रहे हैं ना उनको, नहीं मान रहे, उनके पिटरे आ रहे हैं, आएंगे भी। जाने की इजाजत दे गए हैं हम लोग, और उन्होंने बोला था हम लोगों ने मंदिर नहीं जाना, हम लोगों के लिए शिक्षा चाहिए, हमें पढ़ाई चाहिए। हमारी शिक्षा क्या है? यूजीसी खत्म कर दिया है। क्या करते हैं? किसी भी जगह में आप, हमारी शिक्षा खत्म है, हमारा रोजगार खत्म है। मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, बखरे बखरे नारों के साथ जो मोदी ये कर रहा है, ले ये देश को बेच आएगा। इस बार जो पूरे देश ने ईवीएम का विरोध ना किया तो आगे इलेक्शन नहीं होने देगा। ये इसकी हालत इतनी मंदी हो जाएगी इसकी। इतना बड़ा आंदोलन, हाँ यही बताएंगे हम। इतना बड़ा इतना बड़ा आंदोलन क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि जो चुनाव आयोग की कमेटी थी उसने भी इसको कैंसिल कर दिया, ईवीएम से नहीं वोट होगी। इधर देखो, और सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो उन्होंने भी कह दिया भाई ये ठीक नहीं है। तो फिर ये ला क्यों रहे हैं? इसका सीधा सीधा फंडा है कि ये घोटाला करना चाहते हैं, करते आए हैं। चुनाव आयोग कह रहा है ना कि कोई गड़बड़ी नहीं होती। गड़बड़ी है। ये यहाँ लाखों बंदा यहाँ पूरे बाहर से आया है, ऐसी थोड़ा आया। और सुनिए, कोई यहाँ पिछड़ा ही है, एससी है, एसटी है, और सारे हैं, सब है। नहीं पिछले एससी एसटी कर रहे हैं, विरोध और कौन कर रहा है? ये तो करेंगे। उनके अधिकारों को दबाया जाता है, लूटा जाता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, उनकी धी बहन बेटों को नंगा घुमाया जाता है। क्या बात कर रहे हैं आप? एससी एसटी वाले हैं। हाँ तो अरे भाई अत्याचार किस पे हो रहा है? अत्याचार किस पे हो रहा है? यहाँ के मूल निवासियों पर हो रहा है, एससी एसटी ओबीसी पर हो रहा है। तो मैं तो बोल देंगे भाई, जो पिटेगा वो बोल लेगा। लोकसभा का चुनाव नजदीक है, आप इसको हटाएंगे इसको, हटाएंगे इसको। कि इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है कि कोई फ्रॉड नहीं है? कोई फ्रॉड नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैं भी सूचना देता हूँ कि मैंने इनको पिटीशन दिए 23 जनवरी को और 29 जनवरी को। अम्बेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया, विजय मानकर साहब की पिटीशन, सुनील मेघवाल मेरा नाम है, मैंने इनको पिटीशन दिए। मेरे पिटीशन का जवाब देके दिखाएं तो मैं मान जाऊंगा इलेक्शन कमीशन सही कह रहा है, नहीं तो वो चोर है। और मैं कह रहा हूँ चोर है। 2 पिटीशन दिए, मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं देती है? मेरे फोनों का जवाब क्यों नहीं देती है? जो मैंने डॉक्यूमेंट इनसे मांगे वो क्यों नहीं देती है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने कहा ना कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ईवीएम सही है, तो आप मुझे ये बताओ कि मैंने जो पिटीशन इनको दी है उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? जवाब क्यों नहीं दिया? क्या लगता है आपको? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये ईवीएम वाले चोर हैं। कौन बैठा रखा अंदर? ईवीएम की चोरी हो रही है, पकड़ी गई है। आप चाहते हैं कि हमारे नेता मोहम्मद मेहराम जी अगर यहाँ से आदेश करेंगे, यहाँ से हम कानून के हिमायती हैं, संविधान में भरोसा करते हैं। अगर हमारी बात मानी गई तो ठीक, वरना आने वाले समय में इस देश के युवा अपने पोलिंग बूथों की मशीनों को तोड़ेंगे। ये हम कह रहे हैं, इसके लिए हम फांसी पे चढ़ने के लिए भी तैयार हैं। तो बैलेट पेपर से दिक्कतें क्या आ रही है आप लोगों को? बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। मेरे हाथ में ठप्पा होगा, मेरे हाथ में पेपर होगा, मेरा पोलिंग बूथ होगा, मैं उसके ऊपर बैलेट मशीन लगाऊंगा, सील लगाऊंगा, उसको पेटी में रखूंगा। ये पारदर्शी है। उसके बाद भी तो फर्जी वोट डलते हैं। नहीं डलते। कौन कहता नहीं डलते? नहीं डलते, इसके एजेंट होते हैं। छुटा के तो काम चलता है। नहीं, एजेंट होते हैं। आप कैमरा लगाइए, जो नेता लोग डलाते वोट उनको देखा जाता है लोगों को। कैमरे लगाइए, वहाँ पे आप अपने एजेंट बिठाइए। कौन सा नेता ईमानदार है? कौन सा नेता ईमानदार? वो सारे राजनीतिक दलों के एजेंट बिठाइए, वहाँ पे कैमरा लगाइए, कैमरे में सर्च कीजिए। बैलेट पेपर में
वोट जो डलेगा उससे फर्जी नहीं होगा? कुछ नहीं होगा, उससे पारदर्शी होगा। कैसे कैसे साबित करेंगे आप? हम साबित करना चाहते हैं कि अगर मेरा पोलिंग बूथ है, मेरे पोलिंग बूथ पे मैं सभी को जानता हूँ, वहाँ पे अगर कैमरा लगेगा, वहाँ पे सारे राजनीतिक दलों के एजेंट बैठेंगे। अगर कोई डबल आएगा वोट डालने के लिए तो वहाँ पकड़ा जाएगा, वहाँ पकड़ में आ जाएगा। कुछ लोगों का तो वोट भी होता है, उसके बाद दोबारा वोट डाल देना अलग नाम से। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन इस ईवीएम मशीन में तो हजारों सैकड़ों वोट आगे पीछे हो जाते हैं। ऐसी शिकायतें आई है कि अगर 1 लाख वोट डाला तो 1,20,000 बताएगा। 2004 के अंदर ऐसी तो चला था क्या? 2004 के अंदर जो जब तक ईवीएम नहीं आया था उससे पहले जो बैलेट